नाज़रीन इकरामी, अगर इस्लामिक हिस्ट्री में ज़ालिम बादशाहों का जिक्र किया जाता है तो पहले नंबर पर नाम यजीद का आता है। यजीद एक बहुत ही ज़ालिम, शराबी, ज़िनाकार और एक बदकार इंसान था। देख रहे हैं आप दिनों दुनिया, और बात करेंगे हम करबला के बाद यजीद का अंजाम। दोस्तों, यजीद न केवल एक शराबी, ज़ालिम और ज़िनाकार था, बल्कि साथ साथ उसके ऊपर इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद करने का भी दाग लगा हुआ है। दोस्तों, क्योंकि यजीद ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को करबला में शहीद कर दिया था, उसके बाद मुसलमान उससे नफ़रत करने लगे थे। उसे डर लगने लगा था कि कहीं उसकी सल्तनत का तख्ता पलट न हो जाए, इसलिए उसने अपने सल्तनत को कायम रखने के लिए बहुत सारे बुरे बुरे काम किए। यहाँ तक कि उसने मक्का और मदीना जैसी पाक शहरों में हमला करवाया, लेकिन वो किसी भी हालत में मुसलमानों को अपनी तरफ न खींच पाया और अपने तमाम इरादों में नाकाम रहा। दोस्तों, अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री में यजीद की मौत को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर यजीद की मौत कैसे हुई थी, आपको हिस्ट्री में दो चीज़ें मिलेंगी। पहली चीज़, कुछ हिस्टोरियन का यह मानना है, यानी इतिहासकारों का यह मानना है, यजीद को एक रोमी लड़की से प्यार हो गया था। वो रोमी लड़की भी यजीद से प्यार करने का नाटक किया करती थी, लेकिन अंदरूनी तौर पर यजीद से हद से ज़्यादा नफरत किया करती और हमेशा एक मौके की तलाश में रहा करती थी। कहा जाता है कि उस लड़की ने मौका पाकर यजीद को महल से बहुत दूर तन्हाई में बुलाया था। यजीद चूंकि जिनाकार होने के साथ साथ शराबी भी था, इसलिए वो शराब के नशे में था। यजीद जब शराब की हालत में तन्हाई में उस लड़की से मिल रहा था, तो उस लड़की ने उस पर यह कहते हुए खंजर से वार किया कि जो इंसान अपने नबी के ही नवासे का कातिल हो, वो इंसान कभी मेरा वफादार कैसे हो सकता है। इसके बाद यजीद की ज़िंदगी का वहीं पर खात्मा हो गया था। कई दिनों तक यजीद की लाश उसी जंगल में चील कौओं के बीच पड़ी रही, लेकिन आखिरकार उसने महल के लोग ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुँच गए और लाश से ज़्यादा बदबू आने की वजह से वहीं पर गड्ढा खोदकर वहीं पर दफना दिया था। वहीं कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि यजीद की मौत इस तरह से नहीं हुई, बल्कि दूसरे तरीके से हुई थी। उनका मानना है कि यजीद अपने उम्र के आखिर में बड़े ही खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो गया था। एक ऐसी बीमारी थी कि यजीद के पेट में हमेशा दर्द हुआ करता था और साथ ही साथ उसके पेट की आंतों में भी दिन ब दिन जख्म होते जा रहे थे। यजीद ने देखा जब हालत ज़्यादा खराब हो चुकी है, उसने अपने बेटे माबिया को बुलाया। माबिया जब उसके पास हाजिर हुए तो उसने अपने बेटे माबिया बिन यजीद से कहा, ए माबिया, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, मैं चाहता हूँ कि मेरे तख्त पर अब तुम सल्तनत करो। यह सुनते ही यजीद के बेटे के मुंह से एक चीख निकली और यजीद के बेटे ने चिल्लाते हुए कहा कि मैं उस सल्तनत की गद्दी पर बैठना पसंद नहीं करूँगा जिस सल्तनत की गद्दी पर हमारे नबी पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे यानी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के खून का धब्बा लगा हुआ हो। अल्लाह ताला मुझे ऐसी सल्तनत का बादशाह बनने से हमेशा महरूम रखे। यजीद ने जब अपने बेटे के मुंह से यह बात सुनी तो यजीद की बीमारी और ज़्यादा बढ़ गई और वो अपनी बीमारी के बिस्तर पर और बेचैन रहने लगा। धीरे धीरे बीमारी बढ़ती गई और आखिरकार एक वक्त ऐसा आ गया कि यजीद की आंतों में कीड़े पड़ने लगे और इसके जिस्म से बहुत ही खतरनाक बदबू आने लगी। यजीद को हद से ज़्यादा प्यास लगा करती थी, लेकिन जब यजीद को पानी पिलाया जाता था तो उसकी बेचैनी और बढ़ जाया करती थी, और अगर पानी नहीं पिलाया जाता तो प्यास की वजह से उसकी बेचैनी हमेशा बढ़ी हुई रहती। यानी यजीद की आखिरी वक्त में ऐसी हालत हो गई थी कि पानी पीने पर भी बेचैनी थी और पानी ना पीने पर भी बेचैनी थी। आखिरकार इसी बेचैनी की हालत में यजीद की मौत हो गई। मौत के बाद उसके जिस्म से ऐसी खतरनाक बदबू आ रही थी कि कोई भी इंसान उसके करीब जाने से कतरा रहा था। दोस्तों, जिस सल्तनत पर राज करने के लिए यजीद ने हमारे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी शख्सियत को शहीद कर दिया था, उस सल्तनत पर सही से 3 साल भी हुकूमत नहीं कर सका था। तो ये बात थी यजीद के अंजाम के बारे में जो करबला के बाद हुआ था। तो दोस्तों, उम्मीद है अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माशाअल्लाह लिखना ना भूलें।